चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है 2.8 का। फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। तो बहुत आसान है। लेट टू इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन इनका सम कितना है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। बाय सेकेंड कंडीशन में उन्होंने दिया हुआ डिफरेंस, स्क्वायर्स ऑफ देयर डिफरेंस। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्योंकि एक इक्वेशन में स्क्वायर है, एक इक्वेशन में x है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन में डालेंगे। x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मैंने फार्मूला ही लगा दिया, माइनस 2ab माइनस वाई स्क्वायर। क्या हुआ बेटा? 9। ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट लिख लिया तो मैं भी नेक्स्ट डायरेक्ट ही लिखने लगी हूँ। 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, मजे की बात हो गई। माइनस 18y इक्वल्स टू 9। 81 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊंगी, माइनस 81 आ जाएगा। माइनस 18y इक्वल्स टू माइनस 72 हो जाएगा। नहीं, माइनस 9 माइनस 72 हो जाएगा। फिर y इक्वल्स टू माइनस 72 डिवाइडेड बाय माइनस 18, y विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। अब हमारे पास x क्या था? हमारे पास था x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, इट्स मीन 9 माइनस 4, तो x आ जाएगा 5। सो 4 and 5 आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। इसको कॉपी कर लीजिए और उसमें से कुछ पूछने वाला है अगर तो पूछ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौरोज आपका हो गया? हेलो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इजी था, कुछ पूछने वाला तो नहीं था इसमें से? क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफर बाय 72। प्रीवियस क्वेश्चन में सम दिया हुआ था, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है। लेट इंटीजर्स x and y by first condition यहाँ पे इन्होंने इसका डिफरेंस दिया हुआ है। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है 72। बाय सेकेंड कंडीशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, इसमें पुट करेंगे 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72। फिर ये हो जाएगा 16, इस पे फार्मूला लगाऊंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72। इसमें भी वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। जब ये कैंसिल हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन जरा इजी हो जाता है। 8y इक्वल्स टू 72, 16 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 8y इक्वल्स टू 72 माइनस 16 इज 56। 8 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो y विल बी इक्वल्स टू 7। y 7 आ गया, x की वैल्यू बड़ी इजीली आ जाएगी। अब x इक्वल्स टू 4 प्लस y, दैट इज 4 प्लस 7 11। So answer is 11. So 7 and 11 are the required integers.
देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कुछ पूछने वाला है तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, आपका हो गया? चलें, क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कह रहे हैं ना, यस दिस इज द रेक्टेंगल जिसका एरिया दे हैव मेंशन 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर दे हैव मेंशन, पेरीमीटर दे 80 सेंटीमीटर। अब एरिया, एरिया ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ अ रेक्टेंगल? एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर होता है 2l प्लस 2 ब्रेथ, जिसको विड्थ भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग बी को विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है एल और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट इट बी एक्स एंड वाई है ये। ठीक, यहां तक कॉपी करें, भी हम नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी। दिस इज एक्स सेंटीमीटर एंड दिस इज वाई सेंटीमीटर, लेट इट बी। अब कंडीशंस जो दी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट कंडीशन में हमें एरिया गिवन है, एरिया इक्वल्स टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रही हूँ, एरिया क्या होता है? लेंथ एक्स वाई इक्वल्स टू 375। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन में दे हैव गिवन अस पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास होते हैं टू लेंथ, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक्स वाई इक्वल्स टू 375 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब यहां से एक में से मैं x की या y की वैल्यू निकालूंगी, देन आई विल पुट इट इन द अदर वन। मैं यहां से निकालती हूँ y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। ठीक, और इसको y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स को आई एम गोइंग टू पुट इसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 375। ठीक, x तो x ही रहेगा, y की जगह आई विल पुट 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 375। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 375। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले अगर मैं इसको मैं इस तरह लिख लूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए होता, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगी। आई विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ है तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया? अब इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 375 आए, और हम प्लस करें तो माइनस 40 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 375 आए और प्लस करें तो हम माइनस 40 आए। तो ऐसे फैक्टर्स आप बनाएंगे, माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25, x माइनस 15 इक्वल्स टू 0,
x minus 25 equals to 0, x minus 15 equals to 0, x equals to 25 and x equals to 15. अब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज आएंगी. तो जब x 25 होगा तो y हमारे पास क्या था, हमारे पास था y इक्वल्स टू 40 minus x. 40 minus 25, 40 minus 25 is 15. जब 15 होगा तो 40 minus x, 40 minus 15 that is equals to 25. तो डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हो सकती हैं. थस द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, टू पॉसिबिलिटीज हैं. एक हो सकती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, और सेकेंडली हो सकती है 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर. ठीक हो गया. नोरोज स्टॉप कर दो.